हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो को जो टॉपिक है वो है इंटीजर। ये जो इंटीजर है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है और आज इस इंटीजर में बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। राइट, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी आपके माइंड में डाउट है इंटीजर को लेकर के, खासकर एनसीईआरटी की बुक्स में जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो पूरी वीडियो में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि किस टाइप से हम लोग एडिशन करते हैं इंटीजर्स का, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या क्या हमारे बेसिक साइन होते हैं, अगर इनको प्लस करना पड़ता है या माइनस करना पड़ता है तो हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं इंटीजर्स में। बट सबसे पहले इंटीजर अगर हम लोग बताएं तो इंटीजर के बारे में सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। इंटीजर होता क्या है? ये इंटीजर वो नंबर होता है जो कि हमारा नेगेटिव फॉर्मेट से और पॉजिटिव फॉर्मेट पे दोनों पे वेरी करता है। लेट्स से अगर एग्जांपल में जैसे किसी अगर एक बैंक अकाउंट में अगर हम लोग 2000 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं, अभी आपका अकाउंट खाली था, जीरो था, तो अगर आपने उसमें 2000 रुपये अगर डिपॉजिट करें तो वो प्लस के 2000 रुपीज़ आपके अकाउंट में एज अ प्लस में रहेगी, वो वैल्यू जो रहेगी। बट अगर वो 2000 रुपये निकाल लेते हैं, पहले 2000 थे, वो 2000 रुपये हमने विड्रॉल कर लिए, तो आपको वो अकाउंट वहाँ से माइनस हो जाएगा। मतलब आपके अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा जीरो 2000 रुपीज निकलने के बाद। अगर एक और एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूं, जैसे एक सबमरीन है वो पानी के अंदर चलती है, एक प्लेन जो है वो आकाश में ऊपर उठता है। बट अगर सी लेवल देखा जाए, जो समुद्र की जो सरफेस होती है उससे अगर देखा जाए उस सबमरीन को, तो वो डेप्थ चलती है, मतलब माइनस की तरफ चलती है, और जो प्लेन चलता है वो अबव द सी लेवल चलता है। इसलिए उसको बोलते हैं जो फ्लाई कर रहा है हमारा जो एरोप्लेन है वो अबव द सी लेवल है, मतलब प्लस की उसकी वैल्यू होगी, और जो आपका नीचे सबमरीन चल रही है पानी की उसकी माइनस की वैल्यू होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर किसी बिजनेस में बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हो जाता है तो वैल्यू प्लस में चली जाती है, लॉस हो जाता है तो वैल्यू माइनस में चली जाती है। और यहीं से हमारे इंटीजर का जन्म हुआ है या उसकी स्टार्टिंग हुई है, और इसी जगह से हम लोग इंटीजर्स को सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि क्लास 7 का मैथ चैप्टर 1 है मैथ्स का, और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या, एक नंबर लाइन दी हुई है। इस नंबर लाइन पे बहुत सारे प्लेसेस मेंशन करे हुए हैं और हमें करना क्या है, इन जगह का जो टेम्परेचर है हमें वो बताना है। राइट, तो अब इन जगह का जो सबसे पहले जो टेम्परेचर है, अगर हम लोग नाम लिख लेते हैं, पहले मैं स्टार्टिंग लाहौल स्पीति से कर लेता हूँ। लाहौल स्पीति से LAHULSPRITI, लाहौल स्पीति। उसके बाद फिर हम नाम लिख लेते हैं श्रीनगर। राइट, देन उसके बाद शिमला, उसके बाद डाल लेते हैं ऊटी, और उसके बाद बेंगलुरु। राइट, अब हमें ये लाइन से लिखना है, तो सबसे पहले जो हम टेम्परेचर लिखते हैं लाहौल स्पीति का लिखते हैं, तो यहाँ पे ये सबसे पहले क्या है, माइनस का 10 है। माइनस के 10 के जस्ट राइट साइड वाला जो नंबर होगा वो माइनस का 9 होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का 8 होगा, तो लाहौल स्पीति का जो नंबर है वो है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो श्रीनगर का है, श्रीनगर का 0 से जो फर्स्ट और सेकंड वाली प्लेस पे है, तो श्रीनगर का हो जाएगा माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब बचा शिमला का। शिमला का हमें आपको सामने दिख ही रहा होगा 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। जो ऊटी है, ऊटी का 15 से जस्ट एक नंबर पीछे, मतलब 14 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। और जो बेंगलुरु है, उस बेंगलुरु का 20 से 21 एंड 22, इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि हमें इसमें हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस कौन कौन से होंगे, हमें उनका नाम बताना है। तो सबसे पहले जो हॉटेस्ट प्लेस होगा, जो मतलब सबसे ज़्यादा जो गर्म होगा, वो होगा बेंगलुरु का, क्योंकि जो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू हॉटेस्ट प्लेस। तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट प्लेस होने वाला है वो बेंगलुरु का होने वाला है। सबसे ज़्यादा कोल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडी जगह कौन सी है, वो है लाहौल स्पीति। ये जो लाहौल स्पीति है ये हमारा सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो है माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि माइनस का जो 8 डिग्री सेल्सियस है वो सबसे छोटा नंबर है, और 22 डिग्री जो सेल्सियस है इस पूरी सीरीज़ में वो सबसे बड़ा नंबर है। जिस अकॉर्डिंग जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नीचे जाएगा वो उतना ही ज़्यादा कोल्ड होगा, जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा राइज़ करेगा वो सबसे ही ज़्यादा हॉट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया प्लेन इज़ अ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब जो इस प्लेन की जो हाइट है, मैं ये प्लेन दिखा देता हूँ, इस प्लेन की जो हाइट है
अबव द ग्राउंड मतलब ये जो आपका पॉइंट है न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ज़ीरो, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर सी लेवल इन्होंने बोला हुआ है, तो सी लेवल पे यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये हाइट जो है इसकी वो अबव है, मतलब अबव मतलब ज़मीन से ऊपर है। कितनी हाइट है इसकी? 5000 मीटर। उसके बाद वो ये बोलता है कि एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन, जस्ट उसके एक नीचे सबमरीन है जो कि डेप्थ में है, मतलब नीचे की तरफ है, मतलब बिलो द सी लेवल। तो ये जो है सबमरीन बिलो द सी लेवल मतलब माइनस में, ये नीचे की तरफ है। बिलो द सी लेवल कितना है कि इसका जो डिस्टेंस है वो है 1200 मीटर। अब आपको करना क्या है, अब इसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना होगा। मतलब अभी अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है, जो हाइट एक बार इस प्लेन की जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 5000, और उसके बाद जो इस सबमरीन की हाइट जो दी हुई है वो दी है 1200। अगर दोनों के डिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो हमें यहाँ पे निकालना है इनका टोटल डिस्टेंस पूछा गया। अब यहाँ पे हमें माइनस प्लस का रोल तो है बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। तब हम क्या करेंगे, सिंपल ज़ीरो से हमने 5000 ऊपर गए और ज़ीरो से ही हम लोग 5000 नीचे की तरफ गए, वहाँ 1200 नीचे की तरफ गए, तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 6200 मीटर। ये हमारे दोनों के बीच की जो है वो दूरी निकल जाएगी। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब अपना घर बनवाते हैं तो सरफेस लेवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बट कुछ ऐसे फ्लोर होते हैं जो हमारे ग्राउंड के नीचे की तरफ होते हैं, जैसे -1, -2। तो ग्राउंड लेवल के बाद जो नीचे की तरफ जो वैल्यू जाती है या लेफ्ट हैंड की तरफ जो वैल्यू जाती है वो सारी नेगेटिव होती है, और राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होते हैं। बाकी क्वेश्चंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मैजिक स्क्वायर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मैजिक स्क्वायर कैसे प्रूफ होगा, क्या होता है इसमें। हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है, एक बार इनकी रोज़ को प्लस करना है सबको, एक बार इनकी कॉलम को हमें प्लस करना है, और एक बार इनके जो डायगनल्स है ना उन डायगनल्स को प्लस करना है, राइट। तो मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ, ये जो आपका ये जो राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्लू कलर में, ये हो गई आपकी रो, और जो आपका ये वर्टिकल जो दिया हुआ है ये हो गया आपका कॉलम, राइट। सबसे पहले हम लोग रो 1 को प्लस करेंगे, राइट। तो रो 1 को हम लोग ले लेते हैं, ये वाली जो रो 1 है, रो 1 में क्या है, R1 नाम दे देते हैं। इस रो 1 को जब आप प्लस करोगे तो 1 प्लस माइनस का 10, देन उसके बाद प्लस करेंगे 0 को, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 9, राइट। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं रो 2 मतलब R2 को जब आप प्लस करेंगे माइनस का 4 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस 3, उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस का 2। अब आप जब इन तीनों को सॉल्व करोगे तो 4, 3 और 2 ये तीनों ही आपके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि सबके आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 9। उसके बाद ले लेते हैं रो 3 मतलब R3। जब आप इस R3 को प्लस करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का माइनस का 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 7, तो इसका भी आपका आंसर आ जाएगा 9, वो भी माइनस का। रो तो हमारी सारी सेम आ गई है, मतलब R1 जो है वो R2 के बराबर भी है और R3 के बराबर भी है। अब आपको कॉलम निकाल लेते हैं। कॉलम को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग C1 ले लेते हैं, राइट। C1 में हम लोगों ने क्या ले लिया, 1 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 4 माइनस का 6। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9। फिर आप ऐसे ही C2 ले लेते हैं, राइट। ये हमने C1 ले लिया, अब C2 ले लेते हैं। C2 में क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस माइनस का 3 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 10 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 13 प्लस का 4, आपका आंसर आएगा माइनस का 9। मतलब आपका जो कॉलम 2 था वो भी माइनस का 9 आया। अब कॉलम 3 ले लेते हैं, मतलब C3 लेते हैं, मतलब लास्ट वाला जो कॉलम है, इसमें क्या करना है, 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 माइनस का 7 आ जाएगा माइनस का 9। कहने का मतलब क्या है कि इसमें C1 C2 और C3 तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि अब हमें जो वैल्यू है ना वो निकालनी है, किसकी, डायगनल वाले की जो वैल्यू है। डायगनल में क्या हो जाएगा, ये जो आपका डायगनल 1 है, मतलब डायगनल 1 अगर हम लोग देखें, जिसको D1 मैंने नाम दिया, तो डायगनल 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 7।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस का 3 माइनस का 7 तो आपका आ जाएगा माइनस का 9। ऐसे ही जब आप अगर डायगनल 2 दोगे, ये तो हो गया आपका डायगनल 1, डायगनल 2 देखो, डायगनल 2 में आप क्या ले लो, ब्लू वाली लाइन ले लो, माइनस का 6 प्लस माइनस का 3 प्लस 0, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3, आपका आएगा माइनस का 9। ये आपका हैंस प्रूफ हो गया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो सब जगह आपकी जो वैल्यू है R1 R2 R3, मतलब R1 की जो वैल्यू है वो R2 के बराबर है, R2 की वैल्यू R3 के बराबर है, सेम वैल्यू C1, सेम वैल्यू C2, सेम वैल्यू C3। उसके बाद डायगनल 1 की भी वैल्यू इन्हीं डायगनल 2 के बराबर है, जो कि है माइनस का 9। हर तरीके से जब आप देखोगे तो हमारा आंसर चारों जगह से क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, येस दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर। अब जैसे एडिशन में अगर हम लोग देखें कि अगर कोई एक हमारे पास नंबर है जैसे 2 + 1, तो 2 + 1 कोई भी बता देगा कि 2 + 1 3 होता है। बट अगर माइनस का 2 + 1 करें तो, और अगर माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस करें तो इन वेरिएशंस में आंसर क्या क्या आते हैं आपको शायद स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। और जैसे अगर हम लोग माइनस का 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं खाली 1 से, या माइनस का 2 माइनस के 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इनफैक्ट अगर इसको डिवाइड भी करते हैं तो किन किन तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, तो आपको शायद स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा और आप शायद थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश कर भी रहे होंगे। बाकी क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करने वाले इस पूरी वीडियो में वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड होंगे, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना कि किस टाइप से हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी, राइट। पहले क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ करना है, मतलब जो हमारे जो साइन होते हैं लेस देन वाले, ग्रेटर देन वाले और इज इक्वल टू वाले, हमें क्या करना है इसमें LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है। या ये हमारा नंबर छोटा होगा LHS से या RHS से, वो अभी हमें चेक करने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें साइन कौन कौन से यूज़ करने हैं, वो साइन हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कोई सी भी एक साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चाहे तो हम लोग इधर वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं, LHS वाली। तो जैसे हमारे जो पहला नंबर जो दिया हुआ है वो है माइनस का 8, उसके बाद ये जो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, देन उसके बाद आ जाएगा आपका आंसर 4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन हमारे यहाँ माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों ही डिजिट हमारी माइनस की हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई। अब राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले माइनस का 8 है, अब ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी नंबर माइनस का 0 से जितना ज़्यादा करीब होगा, या कितनी भी बड़ी संख्या में से अगर सबसे छोटी संख्या अगर माइनस की होगी तो वो माइनस की संख्या छोटे वाली सबसे बड़ी मानी जाती है। तो हमारा जो साइन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। अगर सेम अगर यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस होता तब ये हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता, तब ये हमारा आंसर थोड़ा सा इस तरीके से आता। बट अभी हमारे यहाँ पे जो साइन है दोनों तरफ क्या है, वो माइनस का है। तो माइनस का होने की वजह से जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारे इंटीजर में सबसे बड़ी मानी जाती है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे इंटीजर रखने हैं जिनको प्लस करने के बाद माइनस का 7 हमारा आ जाए। तो हमने लेट मान लेते हैं, हमने जो एग्जांपल में जो पहला नंबर लिया है वो लिया माइनस का 8। ये हमारा एक इंटीजर है क्योंकि माइनस का है। अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं कौन सा नंबर, प्लस का 1, तो हमारा जो आंसर आएगा -8 प्लस का 1, हमारा आंसर आएगा माइनस का 7, राइट। क्योंकि हमें सम करना था, मतलब ये जो हमारा जो साइन है ये हमारा सम का है, राइट। हमें सम करना था कौन कौन से नंबरों को, एक तो हमने ले लिया माइनस का 8 और एक हमने लिया प्लस का 1, राइट। हमने माइनस का 8 इसलिए लिया है ताकि एक नंबर बड़ा हमारा सेकंड वाले से आ जाए, ताकि हमारा ये भी जो आंसर है माइनस का 7 आ जाए, राइट। अगर हम लोग 1 माइनस का लेते तब हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता, बट हमने एक नंबर जो बड़े वाला है उसी के आगे माइनस का साइन लगाया है। अब जैसे डिफरेंस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जैसे मैं आपको बता देता हूँ, डिफरेंस में आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे छोटा ले लो चाहे आप बड़ा ले लो, कोई सा भी आप नंबर ले लो। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 10, राइट, माइनस का 10, तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 0 का आ जाएगा, सिंपल। अब जैसे यहाँ पे हमारा सम आना चाहिए 0, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सम करना है आपको यहाँ पे, तो माइनस का 10 पहले ले लो, उसके बाद यहाँ पे प्लस का 10 ले लो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डिफरेंस निकालना था, मतलब माइनस करना था, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सम निकालना है। तो हमने सम के लिए प्लस कर दिया और डिफरेंस के लिए इसको माइनस।
अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। हमेशा आप ध्यान रखना, जब किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो कितने भी बड़ी लिस्ट में क्यों ना हो, आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले उसके साइन देख लेना। अगर सारे साइन प्लस में हैं तो आपका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, बट अगर उसमें माइनस में भी हैं तो आप क्या करना, सबसे पहले आप उसके माइनस को मल्टीप्लाई कर लेना। माइनस के मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, जैसा भी माइनस का नंबर एक यहाँ पे है और एक है यहाँ पे, तो आपने इस माइनस को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद जो बाकी के जो नंबर हैं 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, आप इनको करना। जब आप 2 माइनस के नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपस में कट जाएंगे। क्यों कटेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले आप अभी इसका जो आंसर है वो आप निकाल लो। जो आपका इसका आंसर आएगा वो आएगा 162, राइट। अभी आपने काटे क्यों हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर जैसे मान लेते कोई एक नंबर है माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आप हमेशा ये ध्यान रखना, अगर माइनस के साइन अगर इवन नंबर में आए, काउंट कर लेना आप इसको। जैसे अभी आप अगर इसको काउंट करोगे तो काउंट करने के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4। माइनस के साइन कितने हैं, माइनस के साइन है हमारे पास 4। 4 क्या है हमारा, इवन नंबर। तो हमेशा आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर हमेशा आएगा हमारा प्लस में। और अगर जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है -1 इंटू -1 इंटू -1, अब हमारे पास जो माइनस के जो साइन है वो कितने हैं, 1 2 3। तो हमारे पास जो माइनस के साइन है वो है 3। डैट मीन्स 3 क्या है, हमारा ओड नंबर। तो चाहे मल्टीप्लाई करके आंसर कितना भी आए, आंसर हमेशा जो हमारा आएगा ना वो आएगा माइनस में, मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा। और अगर हमारे पास इवन नंबर में अगर दिया हुआ है तो हमेशा आप ध्यान रखना आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब जैसे नीचे वाले एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो माइनस के साइन कितने हैं, 1 2 3 4। तो आप समझ ही गए होगे, वैसे भी आपने राइट, वैसे भी आपका जो आंसर है वो राइट ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो माइनस के साइन हैं वो हैं 4। तो आप क्या करोगे, इसको 4 बार आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो इसका साइन है माइनस का। उसके बाद आप जो बाकी का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करोगे। जो आपका जो बाकी का जो नंबर है आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 6 2 इंटू 1। तो ये माइनस के तो जो आपके हैं ये पेयर के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 4 हैं तो ये ख़त्म है हमारे। बचेंगे सिर्फ क्या, 3 6 2 1। जब आप 3 6 2 1 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36, राइट। आई होप ये आप जो प्रोडक्ट हैं ये आप समझ ही गए होंगे किस टाइप से हमें प्रोडक्ट की वैल्यू को सॉल्व करना। अब कुछ इंटीजर के कुछ फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे कोई नंबर अगर माइनस माइनस का है तो उसका आंसर हमेशा हमारा प्लस में आता है, बट साइन हमेशा माइनस का लगता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। माइनस प्लस का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, प्लस माइनस का भी आंसर आपका माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। वो डिपेंड करता है कि जो आपकी जो डिजिट है वो बड़ी डिजिट का जो साइन है वो क्या है, राइट। बट सॉल्व करने की जो विधि होगी वो कुछ इसी तरीके से होगी। अगर माइनस की 2 संख्या जैसे माइनस का 1 और माइनस का 2, तो आपका आंसर प्लस होने के बाद माइनस का 3 आएगा। अब ये होगा कैसे, सारी चीजें आपको वीडियो के लास्ट में पता चलने वाली है। क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई करना है, राइट। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, ये जो हमारा जो नंबर है ये है हमारा LHS, ये वाला हमारा है RHS। अब आपको क्या प्रूफ करना है, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस LHS को RHS के लिए प्रूफ करने के लिए आपको सिंपल जो ये अंदर वाली जो टर्म है ब्रैकेट वाली, सबसे पहले आप LHS को सॉल्व करेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका 18 बाहर मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है ही, तो 18 मल्टीप्लाई 7 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4, राइट। जब आप 7 में से 3 को लेस करोगे तो 4 बचेगा, और 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है। अब आप ज़रा राइट साइड को आप सॉल्व करते हो, राइट साइड को सॉल्व करोगे तो 18 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 7 जा कितना होता है, 126 होता है। और यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 18 3 जा 54 होता है, तो ये आपका माइनस का 54 आएगा। जब आप इसकी 126 की प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 126 में से 54 को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है 72 आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका जो ये LHS था ये हमारे RHS के इक्वल प्रूफ हो गया है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक नंबर है, मतलब एक सीरीज़ दी हुई है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। अब हमें
दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ करना है आपको। बस इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि कौन सी हम लोग इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो आंसर है बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब जैसे यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई 48, उसके बाद प्लस माइनस का 48 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 36 के साथ, मतलब कि ये जो 48 माइनस का है ये आपका इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 48 जो माइनस का ये आपका इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 48 दोनों बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 48 को पहले लिख लोगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप रख दो ब्रैकेट के अंदर, राइट। और उसके बाद जो हमारा इधर की तरफ जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है 36 से, उसको भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। क्योंकि हमारा 48 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने इसको बाहर रख दिया, ताकि ये हमने कॉमन निकाल लिया, राइट। ये हमारा जो फॉर्मेट दिया हुआ था क्वेश्चन का, इसमें 48 दोनों तरफ मल्टीप्लाई था, इसलिए हमने क्या करा, दोनों तरफ में से 48 को बाहर निकाल लिया। तो अंदर जो नंबर बचेंगे वो सिर्फ 26 और 36 बचेंगे। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का 48, उसके बाद जब आप अंदर वालों को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 10। अब आपको पता ही है कि माइनस का नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस से कट जाएगा, ये सिंपल आपका कितना आ जाएगा 480 आंसर। ये आपके आइडेंटिटी के साथ जो यूज़ होंगे ये वो नंबर थे। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है और जो कि मल्टीप्लिकेशन था हमारा इसमें, राइट। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाते तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको इवैल्यूएट करना है। इस वाले क्वेश्चन में आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आपको डिवाइड करना हो किसी भी इंटीजर को, अब चाहे डिवाइड के आगे का जो साइन है हमारा, जो नंबर हमें दिया हुआ है 30 है, 30 के आगे जैसे माइनस का साइन लगा हुआ है। अब अगर जैसे एग्जांपल में आपको दे देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे माइनस का 2 डिवाइड हो रहा है माइनस के 2 से, अगर दोनों ही नंबर अगर आपके माइनस में हैं तब आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और 2 से 2 को डिवाइड कर दोगे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट अगर एक ही नंबर के आगे अगर माइनस का साइन है तब चाहे वो माइनस के 2 के साथ हो या फिर आपका 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 हो, तब भी दोनों ही केस में आपका आंसर माइनस का 1 ही आएगा। ये आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना है। तो अब आपको जब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपका माइनस का 30 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 10, 0 से आप 0 को काट दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। देन जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 30, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है माइनस का 1, उसके बाद क्या करना है माइनस का 30 और माइनस का 1, तो आपका आएगा माइनस का 31। अब दोनों ही नंबर आपके क्या हैं, माइनस में, और दोनों ही नंबर सेम है। तो आपका जब आप इसको काटोगे या आप इसको डिवाइड करोगे माइनस का 31 अपॉन माइनस का 31, दोनों ही केसेस में आपका माइनस का साइन कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, एंड 1 इज़ योर आंसर।